कल एंड में जी हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का मीनिंग किया था जी, और स्टार्टिंग एंट्री की थी हमने। क्या थी जी एंट्री? टू ट्रांसफर नेट प्रॉफिट फ्रॉम पी एंड एल टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। व्हाट वाज द एंट्री? क्या डेट है आज? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account. This is the entry to transfer net profit. क्लियर है जी? फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये किस चीज की एंट्री हो गई जी? ट्रांसफर ऑफ नेट लॉस। डन है? चलिए, एप्रोप्रिएशन और चार्ज क्लियर हो चुका है। चार्ज था जी इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, रेंट एंड मैनेजर्स कमीशन। एप्रोप्रिएशन के नाम बताएं। सैलरी, कमीशन, बोनस नहीं आता जी यहां पे, रिजर्व्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। चलिए फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जर्नल एंट्री दीजिए 11 स्टैंडर्ड। टू कैपिटल अकाउंट। कितने ओनर थे? तो कैपिटल पे इंटरेस्ट भी सिर्फ किसको लगता था? एक को। अब कितने ओनर हैं? तो इंटरेस्ट भी कितनों को मिलेगा? एंट्री स्टैंड्स एट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आई एम अज्यूमिंग 3 पार्टनर्स हैं। टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। स्लैश डाल के करंट लिख रहा हूं यहां पे। 2-3 दिन के अंदर ये वाला सेटअप आपको समझ आ जाएगा। ठीक है जी? कैपिटल की जगह करंट। बोलो जी ओके। व्हेन द कैपिटल्स आर मेंटेन अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड तो हम इसे यूज करते हैं, वो बाद में बता देंगे जी आपको। ऑल गुड जी? तो दिस इज द एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। व्हाट इज द नेचर ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द फर्म? एक्सपेंस, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट टुवर्ड्स द पार्टनर्स। पार्टनर को क्यों दिया वो आप लोग 11 स्टैंडर्ड में समझ चुके हो। ध्यान रखिएगा, पार्टनर और फर्म मालूम है के बीच का रिलेशनशिप एक ही अकाउंट के थ्रू गवर्न होता है, उसका नाम है कैपिटल अकाउंट। क्या नाम है? अगर फर्म ने पार्टनर को कुछ भी देना है थ्रू कैपिटल जाएगा, पार्टनर ने फर्म को कुछ देना है थ्रू कैपिटल जाएगा। इज दैट ओके जी? कैश विल कम इनटू द पिक्चर ओनली एंड ओनली व्हेन द पार्टनर विड्रू मनी फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज। क्या बुलाते हैं जी इसे? बिल्कुल ठीक है जी। ये क्लियर है जी? जल्दी बोलिए। पहली एंट्री में हमने किस अकाउंट को ओपन किया था? आपके सामने है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्यों ओपन किया था? टू डिस्ट्रीब्यूट व्हाट? अमंग whom? अकॉर्डिंग टू whom? पार्टनरशिप डीड। एंड इफ इट इज नॉट देयर देन अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट नहीं जी, प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो प्रॉफिट बांट रहे हैं जी हम, प्रॉफिट अलग अलग पीसेस में करके बांट रहे हैं। इस वाले पीस का नाम क्या है?
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सिंपल भाषा में सैलरी पेड, जर्नल एंट्री, सैलरी टू, सैलरी कहां ट्रांसफर होगा जी साल के एंड में, करो, टू सैलरी, सैलरी किसको पे करते थे, एम्प्लॉय को, यहां पे एम्प्लॉय को पे हो रहा है कि पार्टनर को, तो इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करोगे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, क्या लिखूं जी, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट. So this is the entry for transfer of interest on capital to profit and loss appropriation account. इसे ट्रांसफर एंट्री बोलते हैं जी. डन है जी. इसे एडजस्टिंग एंट्री बोलते हैं क्योंकि यहां आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को किस में एडजस्ट कर रहे हो, कैपिटल के अकाउंट्स में. डन हो गया जी. चलिए फिर सैलरी की एंट्री दीजिए. सैलरी टू कैश, ये तो कौन सी सैलरी हुई, जो एम्प्लॉय को दे रहे हो. यहां सैलरी किसको देनी है, तो दो ना जी, फिर एंट्री दो. सैलरी अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा जी, पार्टनर्स कैपिटल. बिल्कुल ठीक है जी. हमने सैलरी उसे कैश में नहीं देनी, कहां पे एड अप कर देनी है, उसके कैपिटल अकाउंट में, बिकॉज द ओनली अकाउंट विच गवर्न्स द गिव एंड टेक बिटवीन फर्म एंड पार्टनर इज कैपिटल अकाउंट. तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू, सपोज ए को ही देनी है सिर्फ, बी और सी को नहीं देनी, तो ए आ गया. बी को भी देनी होती तो बी भी आ जाता. इसका नाम एडजस्टिंग एंट्री, क्योंकि सैलरी एडजस्ट कर रहे हैं कहां पे, ए के कैपिटल अकाउंट में. डन हो गया जी. जल्दी बोलो जी. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल साल के एंड में कहां ट्रांसफर किया था, पी एंड एल. तो सैलरी भी कहां ट्रांसफर करोगे जी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट. हो गया जी ट्रांसफर. जल्दी बोलो. कमीशन देना है जी पार्टनर को, जर्नल एंट्री, कमीशन अकाउंट डेबिट टू बी को देना है, टू बीज कैपिटल अकाउंट. डन है जी. फिर से जी एंट्री आपकी एडजस्टिंग एंट्री आ गई कमीशन देने की. इसे भी कहां ट्रांसफर करोगे साल के एंड में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट. डन है जी. जल्दी बोलो. ये हो गई जी आपकी ट्रांसफर की एंट्री. यहां तक कोई दिक्कत परेशानी जी, जल्दी बोलो. क्लियर है. चलिए गिव मी एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 11th स्टैंडर्ड. कैपिटल अकाउंट डेबिट. यहां पर कैपिटल एक की होगी कि एक से ज्यादा की, A's कैपिटल अकाउंट डेबिट, B's कैपिटल अकाउंट डेबिट, C's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट. 11th स्टैंडर्ड में कर रखा ना जी हमने, कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. सेम लॉजिक. अब बड़ा सिंपल सा फंडा है, 11th में भी आपने समझा होगा. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसने किसे देना है, नीचे कुछ भी नहीं है भाई. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसने किसको देना, जल्दी बोलो. फर्म ने कैश में दिया, कैश में दिया, कहां ऐड ऑन कर दिया, कैपिटल. सैलरी किसने किसको देनी है, कहां ऐड ऑन हो गई. कमीशन किसने किसको देना है, कहां ऐड ऑन हुआ. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किसने किसको देना है, तो ऐड ऑन नहीं हुआ, क्या हो गया, सबट्रैक्ट. कैपिटल का फेवरेबल बैलेंस क्रेडिट कम हो गया, चेक कर लो जी. कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. डन जी. ये सारा सामान कहां भेजा था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, पी एंड एल, एप्रोप्रिएशन अकाउंट.
और इन तीनों समानों में जो दो पार्टीज इन्वॉल्व थी वो कौन थी? फर्म एंड पार्टनर। इसमें भी कौन इन्वॉल्व है? फर्म एंड पार्टनर। तो इसे भी कहां भेजोगे? P&L। क्रेडिट कौन दिख रहा है आपको? इसे क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके हो गया जी? बोलो भाई, क्लियर है यहां तक? क्लियर? एवरीथिंग इज ओके जी? हाँ जी। व्हाट डू यू मीन बाय रिजर्व? Provision and reserves. Reserve is the amount set aside out of to meet future contingencies or to strengthen the financial position. हिंदी भाषा में प्रॉफिट वो हिस्सा, प्रॉफिट का वो हिस्सा जो हम पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, अलग से रख लेते हैं फ्यूचर के लिए। हाँ के ना? तो जनाब ये बताओ प्रॉफिट्स पड़े कहां हैं सारे? जेब चेक करो, देखो शायद पड़े हो। आई एम लिसनिंग। फर्म के पास कहां पड़े हैं? फर्म की जेब में, कैपिटल में। नाइस। कैपिटल फर्म की होती है। अरे डब्बे में, डब्बे का नाम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट कहां था? प्रॉफिट कहां से आया था? P&L। नाम उस प्रॉफिट का कहां भेज दिया आपने? आप सारी एप्रोप्रिएशन कहां से कर रहे हो? P&L एप्रोप्रिएशन। पहली एंट्री बोल के सुनाओ। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या पड़ा है? प्रॉफिट। प्रॉफिट का फेवरेबल बैलेंस, क्रेडिट। पहली एंट्री में P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता दिख रहा है? डेबिट के क्रेडिट। प्रॉफिट बढ़ गया। अब वो बढ़ा हुआ प्रॉफिट यहां क्या हो गया? कम हो गया। क्यों कम हो गया? कैसे बांट दिया आपने? फिर यहां कम हो गया। क्यों कम हो गया? सैलरी के तौर पे बांट दिया, फिर यहां कम हो गया। क्यों कम हो गया? कमीशन के तौर पे बांट दी, यहां कम हो गया कि बढ़ गया? क्योंकि ये बांटा नहीं, ये लिया है। किन से? पार्टनर से। अब हमने पार्टनर को बांटना है रिजर्व का पैसा के रिजर्व को बांटना है? यहां किसको बांटा था? पार्टनर को। अब किसको बांटना है? रिजर्व। एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट। ओके जी? अगर याद हो, एवरी प्रोविजन एंड रिजर्व हैज अ क्रेडिट बैलेंस। ये देखो जी, क्रेडिट बैलेंस 11th में भी कर चुके हो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अगर याद हो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का अकाउंट भी बनाया था। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन टू बैलेंस कैरिड डाउन टू बैड डेट बैलेंसिंग फिगर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कहानी क्लियर है जी? जल्दी बोलिए। एवरीथिंग क्लियर टिल हियर जी? अब ये बताओ प्रॉफिट बचेगा? बच भी सकता है, नहीं भी बच सकता। हाँ के ना? बच गया तो फिर लंगर लगा दें के बांटें? किसे? सोच लो, सोच लो। एंट्री बोल के सुनाओ। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को विजुअलाइज करो और इस एंट्री की पोस्टिंग बताओ कहां होगी? टू के बाय साइड पे 1 लाख आ गया। क्या आ गया? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का टोटल 20,000 बाय साइड पे आ गया। एंट्री देख लो, आ गया बाय साइड पे। अब आपके P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बाय साइड पे कितने आ गए? 1,20,000। 50,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, 20,000 की सैलरी दे दी, 10,000 का कमीशन दे दिया। 50 20 70 10 रिजर्व में डाल दिए, 90 बचे कितने? 30। इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। क्या प्रॉफिट? नेट प्रॉफिट कितना था? 1 लाख, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेबल कितना बचा? सिर्फ 30, क्योंकि 1 लाख में से हमने 70,000 रुपए की क्या कर दी?
डिस्ट्रीब्यूशन इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड कमीशन, नॉट 1 लाख बट 1,20,000 की, क्योंकि 20,000 क्या लिया था हमने, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ध्यान दीजिएगा अब, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, एक बार ये एंट्री बोल के सुनो। आपने इस प्रॉफिट को कहां से कहां भेजा, से रिजर्व में। रिजर्व का पैसा रिजर्व में पड़ा के पार्टनर ले गए, अगर रिजर्व ना बनाते तो किसका होता, तो बेसिकली इस पे भी हक किसका है, पार्टनर्स का। हाल फिलहाल नहीं है, आगे जाकर जब बांटना होगा तो पार्टनर में ही बटेगा, हाँ के ना। चलिए अब जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो किसे बांटना है आपने, पार्टनर को। किसे बांटना आपने, बाय व्हाट नेम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, रिजर्व्स। डिविजिबल प्रॉफिट वो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है। यहां पे भी आपने क्या बांटा था, प्रॉफिट। किसे बांटा था, रिजर्व को। अब किसको बांटोगे, पार्टनर्स को। नाम जी, ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट एंड सी इज कैपिटल अकाउंट। बट गया भाई, जल्दी बोलो, कहानी क्लियर है। अब एंट्री तुम्हारे सामने है जी, किसी एंट्री में कोई दिक्कत हो तो पूछ लो। हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की ट्रांसफर एंट्री बताओ, वो क्लियर है आपको। सेम लॉजिक, व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द फर्म, व्हाट इज सैलरी फॉर द फर्म। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां ट्रांसफर किया, P&L में नहीं किया, P&L अप्रोप्रिएशन में किया, तो सैलरी भी कहां जाएगी। व्हाट इज P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, in the form of appropriations, and what is interest on capital and salary, appropriations. Done है जी, anything else? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसने किसको देना है, सुना नहीं, क्या होते दिख रहे हैं आपको ये तीनों, डन। सैलरी किसने किसको देनी है, क्या होती दिख रही है आपको, कमीशन किसने किसको देना है, क्या होता दिख रहा है, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट किसने किसको देना है, क्या होता दिख रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स किसने किसको देना है, क्या होता दिख रहा है, हाँ के ना, जल्दी बोलो। तो जो तुम्हें अब बताने जा रहा हूं वो पूरी किताब में चलेगा, 7 चैप्टरों में। ऋतिक रोशन पता है जी, ग्रीक गॉड, हैंडसम गाय, पता है, उसकी पहली फिल्म, व्हाट वाज हिज डेब्यू फिल्म, कहो ना प्यार है, ठीक। उसमें था एक गाना, टीन 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 टीन, एक पल का जीना, तो उसमें वो करता टी एंड टी। अब वो ऋतिक रोशन है, हम तो एम ही हैं, बस सब तो धक्का ही मार सकते हैं, ठीक है जी। ये तो ये धक्का है ना जी, ये और ये धक्का लगेगा आपकी पूरी पार्टनरशिप में। कैसे, पार्टनर को जो कुछ देना है वो हमेशा उसके कैपिटल अकाउंट में क्या होगा, क्रेडिट। और अगर पार्टनर से कुछ लेना है तो क्या होगा, यह मूल मंत्र है पूरी पार्टनरशिप का, क्रेडिट डेबिट, उल्टा मत कर देना, डेबिट क्रेडिट, ठीक है। पॉइंट समझ में आया। अभी हाथ है, ठीक है। जारविस तो पता होगा, आयरन मैन, जारविस 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 जारविस, क्रेडिट डेबिट, क्रेडिट डेबिट, कहानी समझ में आ गई थी। जल्दी बोलो। ये आपकी कहानी एंट्री में भी चलेगी और ये आपकी कहानी इसके कैपिटल अकाउंट को जब बनाओगे वहां भी चलेगी। कहानी क्लियर है जी। सो व्हाट्स द गोल्डन रूल,
जो पार्टनर को देना है वो क्या होगा, और जो पार्टनर से लेना है वो क्या होगा, कहां पे, यस, कौन से अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में। ये एंट्रीज किसकी हैं, टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट्स अमंग पार्टनर्स। उसके लिए एक अकाउंट बनाया, अकाउंट का नाम, आओ जी फिर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, जो भी होगा जी। अब पहले हम बनाएंगे लेजर विद द हेल्प ऑफ जर्नल। ये पहला और आखिरी दिन होगा जब आप पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जर्नल की हेल्प से बनाओगे। इसके बाद आप पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जर्नल की हेल्प से नहीं बनाओगे। आपको याद हो जाएगा डेबिट पे क्या आना और क्रेडिट पे क्या आना। हैव यू एवर मेड ट्रेडिंग अकाउंट एंड पी एंड एल अकाउंट बाय थिंकिंग फर्स्टली द एंट्रीज? नेवर एवर। यस और नो? सो व्हाट इज पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट? एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलिए लेट्स मेक यूज ऑफ द एंट्रीज। फर्स्ट वन प्लीज, बाय प्रॉफिट एंड ब्रैकेट में क्या लिखेंगे आप, नेट प्रॉफिट। डन है जी। जरूरी है नेट प्रॉफिट होगा कि नेट लॉस भी हो सकता है? पोस्टिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऑल कूल जी? दिस इज नॉट नेट प्रॉफिट बट नेट। डन है? जल्दी बोलो। इस एंट्री में आपको कैपिटल अकाउंट दिख रहा है, इंटरेस्ट दिख रहा है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन दिख रहा है? इस एंट्री में पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट दिख रहा है तो फिर आएगी भी नहीं। इधर दिख रहा है? जल्दी बोलो। बोल के सुनाओ। पोस्टिंग करनी है। पूरी पोस्टिंग कराओ। क्या ये पूरी पोस्टिंग है कि कुछ मिसिंग है? क्या मिसिंग है? कैपिटल लिखा है? नहीं, ये मिसिंग था, चेक कर लो। हाँ क्या ना? यही मिसिंग था। किसको देना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? मुंडन हुआ था उसका, नाम रखा गया था उसका। हाँ नाम प्लीज। हाँ, ए बी एंड सी। डन। 10,000, 5,000, 5,000 इमेजिनरी फिगर्स। कितना बन गया? डन। बोलो। प्रेजेंटेशन यही चाहिए। बुक जो मर्जी करे, स्कूल जो मर्जी करे, बोर्ड में यही चलेगी। क्लियर हो गया जी? जल्दी बोलो। इसमें है जी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसमें है टू। किसको देनी है? हाँ जी, हाँ सबको। एबीसी। यहां पे देख के बताओ किसको देनी है? सिर्फ टू एज सैलरी अकाउंट। डन है जी? क्लियर है? जल्दी बोलो। यहां पे क्या लिखा था? क्या लिखा हुआ है? एबीसी तो नहीं लिखा था? नहीं लिखा था, लेकिन हमें मालूम है हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे किसे रहे हैं? ए बी सी को। आ गए एबीसी। क्लियर? सैलरी किसको दे रहे हो? तो सिर्फ ए लिख दिया साथ ही में, नीचे लिखने की जरूरत नहीं थी क्योंकि एक ही बंदा था, सिंगुलर था, प्लूरल नहीं था। चलो जी सैलरी दे दी जी 20,000। हाँ जी, है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट? है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट? किसका है ये कमीशन? हाँ जी, लो जी, टू बीज कमीशन अकाउंट, सपोज 10,000। डन जी? बोलो। नेक्स्ट।
दिख रहा है? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट दिख रहा है? बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट किस किस से लेना चाहिए इंटरेस्ट? ABC 8, 7, 5 इमेजिनरी फिगर्स 20। ओके जी, क्लियर है? आगे 2 रिजर्व अकाउंट जी, बिल्कुल ठीक है। सपोज 10,000। क्लियर है जी? इधर दिख रहा है कुछ? ये किस चीज की एंट्री है? डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स की। तो मैं पूछूं डिस्ट्रीब्यूटेबल लॉस की, रिवर्स हो जाएगी। 2 प्रॉफिट ट्रांसफर्ड किस किस को बांट रहे हो रही आप? एंट्री बोल के सुनाएं प्लीज। यस, A's कैपिटल अकाउंट, B's C's लो जी, इमेजिनरी फिगर्स 1 लाख। 1,20,000 माइनस 60 गिव्स अस 60,000। Let us suppose profit sharing ratio is equal 20, 20 and 20। डन है जी। बोर्ड के पेपर में स्कूल के लेवल पर जरूरी नहीं है आपको सिर्फ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, आपको जर्नल एंट्रीज भी आ सकती हैं in subjective type question as well as an objective type question. That is why both are equally important. कहानी समझ आई जी? ये दिख रहा है आपको? बोल के सुनाओ। इसको बताओ। ROE करते थे पहली और तीसरी एंट्री को इकट्ठा। बोलो, रेक्टिफाइड एंट्री निकालने के लिए आगे ना करो इकट्ठा। कितना टाइम लग गया? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है बेट। 2 A's कैपिटल 2 B's कैपिटल 2, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां डेबिट हो रहा है और यहां, तो एक एंट्री निकल कर आ गई। ध्यान से सुनिएगा, देयर आर 2 ways to pass journal entries for every appropriation. One is in front of you and one is this. दोनों चलती हैं, हमने चलानी है ये 2 एंट्रीज। कितनी? हमेशा। इसको अलाउ करने की एंट्री बोलते हैं, इसको एडजस्ट करने की एंट्री बोलते हैं, इसको ट्रांसफर करने की एंट्री बोलते हैं। सेम इज द केस विद दीज टू, सेम इज द केस विद दीज टू। इसे बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, चार्ज करने की एंट्री, और इसे बोलते हैं उसे ट्रांसफर करने की एंट्री। इसे बोलते हैं क्रिएशन ऑफ रिजर्व, और इसे बोलते हैं एंट्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स अमंग द पार्टनर्स। तो ध्यान दीजिएगा, नेट प्रॉफिट एंड डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आर डिफरेंट। व्हाई? Because of appropriations. You don't have any appropriation. Partnership deed is silent, है ही नहीं, तो नेट प्रॉफिट बिकम्स डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, क्योंकि ना हमने पार्टनर को कुछ देना है, ना हमने पार्टनर से कुछ लेना है। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो सैलरी, नो कमीशन, नो रिजर्व, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अब बताइए, पार्टनर को आप दे क्या रहे हैं? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो कोई आपसे पूछे इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एंड एप्रोप्रिएशन, योर आंसर शुड बी नो। फिर वो आपको काउंटर करेंगे, बट ये पड़ा तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में होता, तो आपका काउंटर अटैक होगा, बिकॉज दिस इज एन आइटम हुज रिलेशन इज बिटवीन फर्म एंड पार्टनर, कि हमने ये किससे चार्ज करना है? पार्टनर से। तो फिर वो आपसे पूछेंगे, देन अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स? यू विल से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज एन एडिशन टू नेट प्रॉफिट which gets distributed among the partners. So have you distributed only 1 lakh among the partners or 120? How 120 came? Net profit plus interest on drawings. Together they get distributed among the partners in the form of interest on capital, salary, commission and distributable profits. और जो पार्टनर को नहीं मिला वो कहां गया? रिजर्व। कहानी समझ में आई जी? जल्दी बोलिए।
35 मिनट लगा दिए मैंने, 35, इस कहानी को समझाने के लिए। ये कहानी ऐसे हो सकती है। पार्टनर को आपने क्या बनाया? P&L appropriation account is an dash of P&L account. What is the nature of P&L account? Nominal. Debit side पे क्या आते हैं? Okay. What is interest on capital for firm? Salary, commission, reserve. भी एक एक्सपेंस ही है, साइड पे रख दिया, और ये भी आपने डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कर दिया। और पार्टनर से एक ही चीज लेनी है, रेवेन्यू, दैट इज, एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ प्रॉफिट? रेवेन्यू। मुग्गी कहानी डन है जी? जल्दी बोलो, कहानी क्लियर हुई जी? यहां पर क्या आना चाहिए हमारे पास? नेट। कौन सा नेट प्रॉफिट? जिसमें सारे चार्जेस माइनस हुए होने चाहिए, बिकॉज चार्ज का घर, एप्रोप्रिएशन का घर, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक दूसरे के घर में आना जाना मना है। एप्रोप्रिएशन अपने घर में रहेगा और चार्ज अपने घर में रहेगा। आया जी पॉइंट समझ? चलो फिर चेक कर लो 1.19 पेज। 1.19 पेज, बॉटम ऑफ द पेज, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट। टू P&L बाय P&L, टू P&L नेट लॉस बाय P&L नेट प्रॉफिट बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट। पार्टनर्स का नाम आ गया। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स का नाम आ गया। टू पार्टनर सैलरी अकाउंट, जो मैंने लिखा था एज सैलरी अकाउंट। फिर टू पार्टनर्स कमीशन अकाउंट, मैंने लिखा था टू बीज कमीशन अकाउंट। फिर जनरल रिजर्व आ गया जी। फिर आपने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उन्होंने कैपिटल के साथ करंट अकाउंट लिखा हुआ है, वो 2 दिन में समझ आ जाएगा आपको। चलें जी आगे, पेज नंबर 1.20, जनरल एंट्री चेक कर लो जी प्लीज। जरा थर्ड हेडिंग लेफ्ट हैंड साइड पढ़ के सुनाना। ब्रैकेट में कुछ लिखा, क्लियर है जी? जल्दी बोलिए। आइए जरा इलस्ट्रेशन 15 एक बार गो थ्रू करो। इलस्ट्रेशन 15, क्या क्या है अपने पास? है भी क्या? कुछ नहीं है? हाँ जी, सैलरी, ओके ओके ओके, केड़ा बिफोर प्रोवाइडिंग चार्जेस। चार्जेस लिखा, रेंट लिखा? रेंट। हाँ भाई, रेंट किसको देना? हुई जमन। तो फिर रेंट किसको पेबल हुआ? थर्ड पार्टी के पार्टनर। हाँ भाई, रेंट पेड या पेबल टू पार्टनर इज अ चार्ज और एन अप्रोप्रिएशन। सुना नहीं जी? चार्ज। अभी अभी बोल के हटाऊं, प्लीज आप इसी पेज के ऊपर टॉप ऑफ द पेज एक लाइन लिख लीजिए। Net profit, that is starting point of profit and loss appropriation account, should be after all charges but before any appropriation.
प्लीज लिख लीजिए, काम आएगी बहुत ज्यादा। नेट प्रॉफिट दैट इज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट शुड बी आफ्टर ऑल चार्जेस बट बिफोर एनी एप्रोप्रिएशन। अब इसका मतलब यह है कि जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट जनाब ये रहा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट। यहां पर जो आप अमाउंट लिख रहे हो वो वाली अमाउंट होनी चाहिए जिसमें से हर तरीके का चार्ज क्या हो चुका होना चाहिए, सब्ट्रैक्ट। और अगर कोई एप्रोप्रिएशन सब्ट्रैक्ट हो चुकी है तो उसे क्या करना पड़ेगा, ऐड बैक, बिकॉज एप्रोप्रिएशन का घर है और चार्ज का घर है पी एंड एल अकाउंट। हाँ जी, कल का लेक्चर याद है जी, मैंने 3-4 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, 11 आपने किया था जी, और 12 हमने ओरली किया था। यस और नो? क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर रेंट था, रेंट पेबल टू पार्टनर था, इंटरेस्ट ऑन लोन था, बोलो। आपको क्या प्रेजेंटेशन कराई थी? पी एंड एल अकाउंट बना के दिया था, टू रेंट लिखा था, टू इंटरेस्ट ऑन लोन लिखा था, और आपको बोला था ये रफ प्रेजेंटेशन है, इसकी जो एक्चुअल प्रेजेंटेशन है वो बाद में करेंगे। आ गई जी एक्चुअल प्रेजेंटेशन। प्लीज गिव मी द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स। 5 लाख। आप बोल रहे हैं इसमें बिफोर क्या लिखा है? प्रोवाइडिंग का मतलब जी चार्ज करने से पहले। चार्ज करने का मतलब जी मोबाइल चार्ज नहीं, माइनस करने से पहले। सिंपल भाषा में मैं आपसे पूछ रहा हूं रेंट की अमाउंट 24,000। सिंपल भाषा में क्वेश्चन मेरा ये है, इस 5 लाख में से 24,000 रुपए माइनस हो चुके हैं कि नहीं हुए? सुना नहीं जी? अगर हुए होते तो कहां हुए होते? टू साइड। फिर इंग्लिश क्या लिखी होती? यस, वेरी गुड। क्या लिखा होता? आफ्टर। अब क्या लिखा है? तो इसमें से 24,000 सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ, हाँ के ना? हम भी ना करें फिर क्या कर दें? हो गया, लो जी 4,76,000। अब कल की प्रेजेंटेशन और आज की प्रेजेंटेशन चेक कर लो। कल की प्रेजेंटेशन में पी एंड एल अकाउंट बनाया था, टू रेंट लिखा था, अब कुछ नहीं जी, सिर्फ एक माइनस का साइन और अमाउंट, गेम ओवर। हो गया जी क्लियर? व्हाट इज 4,76,000 आफ्टर ऑल charges but before any appropriation. So give me appropriations please. किसकी? To Aman's salary account कितनी है जी? 1 लाख। उन्होंने बताई है 120 के पर मंथ बताई है, पर डन जी, क्लियर? एनीथिंग एल्स? किसका किसका किसका? अरे किसको कमीशन देना? हाँ, टू बोमन्स कमीशन अकाउंट। कितना कमीशन देना? 5%। किसका? नेट सेल्स कितनी है? हाँ जी 30 लाख। 30 लाख का 5%, 1,50,000। लो जी आ गया, डन है। और कोई अप्रोप्रिएशन? हाँ जी पक्का जी? टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड अमन्स कैपिटल अकाउंट, बोमन्स कैपिटल अकाउंट। हाँ नहीं 150 120 गिव्स अस 270। 470 में से 270 गए, 2 लाख प्लस 6,000 दैट इज 2,06,000। डन है जी, क्लियर है? व्हाट्स द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? 2,06,000 into 1/2 gives us 1 lakh
4,76,000, 4,76,000. This is how you make profit and loss appropriation account. Clear है जी? जल्दी बोलो. Yes, sir. TS page number 1.104. Question number 14. Question number 14. Start solving. यहाँ पे 24,000 जो है वो एप्रोप्रिएशन नहीं है. क्यों? रेंट और पार्टनर को ही देना. तो हम 3 दिन से कर क्या रहे हैं शौर्य बेटा? एप्रोप्रिएशन अगर हमारे को प्रॉफिट ना होता फिर हम देते रेंट? नहीं देते? देते. फिर एप्रोप्रिएशन हुआ कि चार्ज हुआ. उसने बताया तो कि अगर प्रॉफिट ना होता. वाओ ग्रेट. मेरे को प्रॉफिट नहीं हुआ, ठीक है, तो लैंडलॉर्ड जी मेरा रेंट माइनस कर देंगे, छोड़ देंगे. हैं? बताया तो है नहीं. रेंट अग्रीमेंट में तो लिखा नहीं कि तरुण जी अगर आपको बच्चे कम आए, प्रॉफिट नहीं हुआ तो मैं रेंट छोड़ दूंगा. है? हम 3 दिन से टॉपिक क्या कर रहे हैं? चार्ज एंड एप्रोप्रिएशन. तो चार्ज बताएं प्लीज. एग्जाम्पल. नाइस. तुमने किस बैच में आना बेटा? फ्लक्चुएटिंग के फिक्स्ड? है? आते नहीं ना. भैया कल आप बैचेस ऐड कर ले सी ना. 4 बजे वाले बैच थे. एक को काट लो प्लीज. एक्सेल शीट बैच तो अटेंडेंस वास्ते मैं फिर वही टैब च सेव कर लूंगा. हाँ वो बैच वाइज चलना ना. फिर मैंने वो चो कट्टने पैने. वो 4 बजे के बैच वाले वो हो गए, ठीक है, ते ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਿਖਣੇ ਪੈਣਗੇ, 2 ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੇ ਪੈਣਗੇ. ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਉਧਰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਲ ਸ਼ੀਟ ਬਣਾ ਲਓ. ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਦਾ ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਪਏਗਾ. ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਐ ਕਰੋ, ਫਾਰਮ ਪਿਆ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਟਾਈਮਿੰਗ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਕਿਹੜਾ 140 ਵਾਲਾ, ਕਿਹੜਾ 4 o'clock. ਆਪ ਇਦਾਂ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਕੱਢ ਲਓ ਇੱਕ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ. एक्सेल शीट ਤੁਸੀਂ डाउनलोड कर लो बस. जल्दी बनाइए जी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. डोंट वेस्ट टाइम. माधव सरीन जी पढ़ लो बेटा. 11th नहीं है ये, 12th है. 4 दिन में पता तो चल गया होगा आपको किस भाव बिकता अकाउंट्स. 11वीं नहीं है कैश टू राम, राम टू कैश. तो पढ़ना पड़ेगा. हो गया जी. जिनका क्वेश्चन नंबर 14 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 15 ट्राई करो जरा. विभू जी कैलकुलेटर छोड़ दो, समझ लो कैलकुलेटर की इजाद ही नहीं हुई है, अभी इन्वेंट नहीं हुआ, आप करोगे बड़े होके. गिव स्पेशल स्ट्रेस ऑन द प्रेजेंटेशन. इसीलिए बोर्ड पे की है और हैंडराइटिंग भी अच्छी की है.
यहाँ क्यों लिख रहे हो आप इंटरेस्ट ऑन लोन? लोन है इंटरेस्ट ऑन लोन ये। तो सामने दिखा नहीं आपको इंटरेस्ट ऑन लोन क्या किया गया? सब्ट्रैक्ट किया गया बाय साइड पे। नाइस, वेरी अटेंटिव इन द क्लास। ये 11th वाले कारनामे छोड़ दो और जब क्लास में होते हो ना तो प्लीज क्लास में रहा करो। 4 दिन बाद आपको ही पता चल गया होगा कि ये अकाउंट्स वो वाला नहीं है जो टेस्ट से पहले दिन पढ़ के खोला और आ गया। यू हैव टू बी रेगुलर। फोर्टीन हो गया तो 15 पे आ जाओ। हाँ जी बोलो जी, क्वेश्चन नंबर 14 टैली कराऊं? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जी 80,000। 80,000 के वाले सेंटेंस में पहले 2 वर्ड्स क्या हैं? नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट उन्होंने खुद निकाल के दे दिया आपको, कहीं लिखा है बिफोर या आफ्टर एनीथिंग? तो ये नेट प्रॉफिट है आफ्टर ऑल चार्जेस बट बिफोर एनी। सो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हियर इट विल बी 80,000। ये क्लियर है जी? उसके बाद हमारी अप्रोप्रिएशन है जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हम यहां पे लिखेंगे जी टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। नो पार्टनर जी, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट प्लीज। दिख रहा है आपको कहीं पार्टनर लिखा हुआ? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। उसके बाद नीचे आएगा नाम लिखकर हमारे पास विनोद एंड मोहन। विनोद का आएगा जी 6,000 और मोहन का आएगा जी 3,600। 6,000 एंड 3,600 इनर कॉलम में आएगा, लाइन लगेगी, आउटर कॉलम में आएगा 9,600। इतना क्लियर है जी? उसके बाद जी हमारे पास आएगी सैलरी, टू विनोद्स सैलरी अकाउंट एंड दैट सैलरी विल बी, ब्रैकेट में आप लिखेंगे नीचे, इसके नीचे टू विनोद्स सैलरी अकाउंट ब्रैकेट 3,000 है, 3,000 है पर मंथ इंटू 12, आउटर कॉलम 36,000। 36,000 की सैलरी आ गई जी और हमारे पास 9,600 का आ गया इंटरेस्ट। 36 एंड 9,600 45,600। आपके नेट प्रॉफिट्स कितने हैं? 80,000 में से 45,600 गया, बचा 34,400। 1:1 में बांटोगे, लिखोगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड विनोद्स कैपिटल अकाउंट, मोहन्स कैपिटल अकाउंट 17,200 एंड 17,200। डन है जी? कुछ पूछना है जी? क्लियर है? आर यू श्योर? 15th क्वेश्चन प्लीज। पहले पढ़ लो एक बार, सारे जने पढ़ लो, डोंट राइट, जस्ट रीड इट थॉरली। पढ़ लिया? क्या इस क्वेश्चन में कोई चार्ज है? क्या इस क्वेश्चन में कोई चार्ज है? ओके अब बोर्ड पे जी प्लीज इस लाइन को पढ़ के सुनाएं। ये वाला पार्ट सेटल्ड है? Should be after all charges. We don't have any charge present in our question, so our net profit should be after all charges. ये वाला पार्ट सेटल्ड है? No sir. Before any appropriation चाहिए हमें चाहिए बिफोर एनी, मतलब हमारी गिवन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट में से कोई अप्रोप्रिएशन अभी तक सब्ट्रैक्ट नहीं हुई होनी चाहिए। हमारा प्रॉफिट प्लीज 4 लाख, लेकिन इसमें से क्या माइनस हो चुका है? किसकी सैलरी? हु इज दैट? पार्टनर की सैलरी चार्ज होती है क्या? अप्रोप्रिएशन सुना नहीं जी? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट आप कितना बता रहे थे जनाब?
इसमें से क्या माइनस हो चुका है, जो कि चार्ज नहीं है, क्या है, तो हमें उसे क्या करना पड़ेगा, एड बैक। कितनी सैलरी है, 20,000 इंटू 12 जी, 2 लाख, 4 + 2 40 जी। अब पढ़िए, लाइन सेटिस्फाई हो रही है, बोलिए प्लीज कंटिन्यू। यही पॉइंट था। नाउ गिव ऑल द अप्रोप्रिएशन ऑन द डेबिट साइड ऑफ P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अभिषेक, आपने डिपॉजिट करा दी थी फीस? हाँ करा दो, दीदी का फोन आ गया था। प्रेजेंटेशन सुधार लो बेटा जी। टू विनोद सैलरी अकाउंट आएगा, टू कैपिटल नहीं आना, टू प्रॉफिट ट्रांसफर आना, बोर्ड पे किया हुआ है, इसका नंबर नहीं मिलने। बेटा जी अकाउंट अकाउंट और कैपिटल काट दो बेटा। यहाँ कैपिटल ठीक है, यहाँ आएगा, ऊपर नहीं आएगा। मैं बताता हूँ जी। हो गया जी, ये रही थी प्रेजेंटेशन। दिस अकाउंट इज मैंडेटरी, दिस शुड बी ओनली द नेम, नॉट कैपिटल अटैच टू इट। कैपिटल अटैच करोगे सारा मीनिंग ही गलत कर दोगे, इट विल बी एब्सोल्युटली इनकरेक्ट, because our journal entry is P&L appropriation account debit to interest on capital account, not X capital, Y capital और Z capital। कैपिटल सिर्फ आएगा यहां जब आप प्रॉफिट ट्रांसफर करोगे। 420 640 माइनस 240 जी, 4 लाख, 4 लाख माइनस 125 gives us 2,75,000। 2,75,000 is to be distributed among X and Y in 3:2, that is 2,75,000 into 3/5 and 2,75,000 into 2/5 gives us 1,10,000 and yes 1,10,000 and 55,000। क्लियर है जी? जल्दी बोलिए, कहानी समझ में आ गई जी?